अरे ये तो शिल्पा शेट्टी का पति है ना, द मास्क मैन। अब इस मास्क मैन ने मास्क उतार दिया है गाइस और कर दी है अपनी बायोपिक फिल्म ब्यूटी 69 रिलीज। हाय गाइस, आई एम सोनाक्षी कालरा और आज इस वीडियो में करेंगे हम राज कुंद्रा स्टारर फिल्म ब्यूटी 69 का ही रिव्यू। राज कुंद्रा एक ऐसा नाम जिन्हें हम कई साल पहले तक सिर्फ शिल्पा शेट्टी के पति के नाम से जानते थे, लेकिन फिर आया 2021 जब एक पोर्नोग्राफी केस में उनका नाम सामने आया और उन्हें जेल जाना पड़ा। 63 डेज जेल में बिताने के बाद उन्हें मिली बेल और उसके बाद से जब भी वो कहीं पर दिखते थे बस इन्हीं मास्क के साथ ही दिखते थे। खैर, अब तो ये फिल्म फाइनली रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है यूटी 69। तो फिल्म शुरू होती है वहां से जहां पर राज कुंद्रा को इसी केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उन्हें आर्थर रोड जेल में भेजा जाता है। वहां कैसे उन्हें जाते ही सब शिल्पा शेट्टी का पति बुलाने लगते हैं और फिर जैसे एक एम्प्लॉय कोड होता है ना हम सबका, वैसे ही कैदियों के भी नंबर्स दिए जाते हैं, जहां पर राज कुंद्रा को एक नंबर दिया जाता है यूटी 69 और इस पर भी अलग तरह से मजाक उड़ाया जाता है। खैर, उसके बाद उन्हें क्यों वीआईपी सेल की जगह कॉमन सेल में रखा गया जहां पर उनके साथ 200 के करीब और कैदी भी होते हैं, कैसी कंडीशंस में ये सब कैदी रहते हैं, किस तरह का खाना उन्हें मिलता है जेल में, कैसे कैसे वॉशरूम्स उनको यूज करने पड़ते हैं, बेसिकली एक जेल में सुबह से लेकर रात तक हफ्तों में क्या क्या होता है वो सब कुछ दिखाया गया है इसी फिल्म में। सिवाय इसके कि एक्चुअली में राज कुंद्रा के इस केस में उनकी कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, उस सच के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। ये तक नहीं बताया गया है कि वो बेकसूर भी थे या फिर नहीं, उनकी कोर्ट हियरिंग्स में किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई थी, नथिंग एट ऑल। एंड वही है जो आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट भी करता है। बेसिकली इस फिल्म को आप राज कुंद्रा का अपने जेल मेट्स को एक ट्रिब्यूट की तरह देख सकते हो, क्योंकि उन्होंने अपने केस पर तो यहाँ पर कोई बात तक नहीं की है। पूरी फिल्म में आप उस डिस्कशन का वेट कर रहे होते हो लेकिन वो डिस्कशन होती ही नहीं है। हाँ, शिल्पा शेट्टी की अगर बात करूँ तो वो खुद तो फिल्म में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन कई फोन कॉल्स में राज कुंद्रा के साथ उनकी आवाज जरूर सुनाई देती है। अब अगर एक लाइन में मुझे आपको इस फिल्म के बारे में बताना हो तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये फिल्म एंटरटेनिंग तो जरूर है, लेकिन इसका वो इम्पैक्ट नहीं आता है सामने जो हम सोच रहे थे कि राज कुंद्रा के कैरेक्टर को लेके या उनकी स्टोरी को लेके आएगा। हम कहीं पर भी इससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखों में कहीं पर भी थोड़े से भी आंसू नहीं आ पाते हैं। फिल्म में कई सीन्स काफी अच्छे से दिखाए भी गए हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी किस तरह से सारे जेल मेट्स मिलकर मनाते हैं, या किसी को भी जब जेल मिलती है तो किस तरह से सबके सब मिलकर खुशी मनाते हैं, या रात को सारे के सारे जेल के सेल में बैठकर अपना मूड लाइट करते हैं टीवी में कुछ ना कुछ रियलिटी शोज देख के या फिर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के गाने को देखकर। वही जब राज कुंद्रा पहली बार जेल से शिल्पा शेट्टी अपनी वाइफ को कॉल करते हैं, वो सीन काफी इम्पैक्टफुल हो सकता था, उसमें काफी इमोशंस निकल कर आ सकते थे, लेकिन इट फेल टू डू सो। लेकिन राज कुंद्रा का अपने लॉयर को इमेजिन करते हुए बात करना आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है। राज कुंद्रा का इस फिल्म से एक्टिंग में फाइनली डेब्यू हो चुका है और ये भी सच है कि उनकी एक्टिंग बुरी तो नहीं है, एक्टिंग ठीक ठाक है। हाँ, फर्स्ट हाफ में स्टोरी भी आपको काफी ढीली लगती है और उनकी एक्टिंग भी ढीली लगती है, लेकिन सेकंड हाफ इज स्टिल बेटर। बाकी फिल्म की कास्टिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। जेल के कैरेक्टर्स काफी अच्छी तरह से निकलकर सामने आए हैं और सभी ने अपनी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया तरह से की है। फिल्म में एज सच कोई गाने वाने नहीं है, मसाला उस तरह का नहीं है, लेकिन लास्ट में एक गाना जरूर आता है जिसका नाम है जिंदा हूं मैं और वो सॉन्ग काफी अच्छा लगता है। बाकी फिल्म की राइटिंग कुड बी अ लॉट बेटर, मे बी बिकॉज राज कुंद्रा इंटेंशनली अपने केस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते थे। इनफैक्ट सच बोलूं तो कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए फिल्म को काफी रिस्ट्रिक्टेड रखा गया। बट डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी इज प्रीटी गुड एज वेल। कई शॉट्स को बहुत डिटेलिंग में शूट किया गया है और वो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। और इस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही मैं बोलूंगी कि मैं इस फिल्म को दे रही हूँ 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकती हूँ। ऑल्सो फिल्म के एंड में बताया गया है कि राज कुंद्रा ने बेल मिलने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा था जहां पर उन्होंने जेल की कंडीशंस को बेटर करने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, और अगर उन्होंने सच में ऐसा किया है तो ये एक अच्छी बात जरूर है। एनीवे, आप भी अब इस फिल्म को देखना अगर देखना चाहते हो, और अगर देखो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना कि आपको इस फिल्म की क्या बात सबसे बढ़िया लगी और क्या बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी मैं तो सोनाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक करना, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।